सभी प्रकार के रोगों से, कई कई प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाने वाला शिव जी का एक मंत्र है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, किसी शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग से मुक्ति के लिए एक मंत्र है जो मैं आज आपको बताऊंगी। शिव जी का ये मंत्र बोल करके कैसे क्या क्या चीजें हमने करनी है तो हम सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि शिव जी का वो मंत्र जो हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, है ना मजेदार बात, एकदम रहस्यपूर्ण मंत्र है और इस मंत्र को जपने की टेक्निक है, जो भी इसकी विधि है, टेक्निक है, वो सब मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। राम हमारी ऊर्जा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मैं बता रही हूं इस तरह का प्रयोग जरूर करें। 100%, मैं तो बोलूंगी 200% आपको सफलता मिलेगी इस तरह का प्रयोग करने से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कैसे हम बीमारियों से छुटकारा पाएं और किसकी मदद से? शिव जी की मदद से। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि भगवान शिव चिकित्सक हैं। कैसे? उनको वैद्यनाथ भी कहते हैं, वैद्य हैं। जो भी वनस्पतियां हैं उनके स्वामी शिव है। शिव जी ने ही वनस्पतियों की उत्पत्ति की है। आयुर्वेद के समझ लो कि आयुर्वेद की स्थापना करने वाले शिव जी ही हैं। और आप भी समझ लो कि हमारे जो भी दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट होते हैं, इन सब से मुक्ति दिलाने वाले भगवान शिव हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि यह प्रयोग कब करना है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को सोमवार के दिन से शुरू करना है। कोई भी सोमवार का दिन हो तो सोमवार के दिन शुरू करना है। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं आज आपको स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि एक दिन में ऐसे कैसे होगा, 5 मिनट में ये कैसे होगा। तो मैं बता रही हूँ कि सोमवार से शुरू करना है, लेकिन कंटिन्यूअस 21 दिन, 41 दिन नहीं हो रहा है और आगे बढ़ा दो उसको। 1 महीना करो, 2 महीना करो, लेकिन छोड़ना नहीं है। इस प्रयोग को लगातार करते रहना है जब तक सफलता ना मिले। एक समय ऐसा आएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, एक बार फिर से कह रही हूं कि अगर सफलता मिलने में देर होती है तो उसका कारण है कर्मा। जब कर्मा ज्यादा प्रभावी है, आपके पूर्व जन्म के कर्मा आपको पनिशमेंट दे रहे हैं और वो ज्यादा पावरफुल है, तो समय ज्यादा लगेगा। कुछ लोगों को बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा और कुछ को देर से होगा। इसलिए सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबके अपने अपने कर्मा है, उसी हिसाब से ये सब चलता है। लेकिन करें जरूर, करें जरूर और पूरी निष्ठा से करें और कंटिन्यूटी से करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करना है। दोस्तों, कहानी है ना कि एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा पृथ्वी लोक में कि जाओ और पता लगाओ, यदि पृथ्वी लोक में मेरी रचना में कोई पौधा ऐसा है कि जो किसी के काम नहीं आ रहा है, जिसका कोई काम नहीं, मतलब वो बेकार का पौधा है, तो उसको लेकर के आओ। नारद जी पूरा घूमे, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया और उन्होंने एक भी पौधा ऐसा नहीं पाया जिसके अंदर कोई औषधीय गुण ना हो। तो नारद जी वापस ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि कोई भी एक पौधा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर कोई औषधीय गुण ना हो। तो पौधों के अंदर औषधीय गुण होते हैं, सभी प्रकार की दवाइयां उन्हीं से बनाई जा रही हैं। औषधि कहाँ से तैयार की जा रही? प्लांट्स से, पौधों से। तो इस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद की रचना करने वाले भगवान शिव ही हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुने कि करना क्या है। तो दोस्तों, यह प्रयोग सोमवार के दिन से करना है। ये हो गया। आपने क्या करना है कि 1 लोटा जल अपने रसोई घर के नल से लेना है।
चाहे वो आरओ का पानी हो, लेकिन जल आपके रसोई घर से जाना चाहिए। 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपने डालना है थोड़ी सी 1 चुटकी काली सरसों। काली सरसों ज्यादा नहीं, बस 1 चुटकी काली सरसों डालना है और थोड़ा सा उस जल में डालना है आपने गंगा जल, और उस जल को तांबे के पात्र में रखना है, तांबे के लोटे में, और उसको लेकर के आपने जाना है मंदिर में। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि मंदिर की कोई भी चीज उपयोग में ना लाए जब आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि आपके कर्मों का फल उनको मिल जाएगा जिन्होंने वहां पर सामान छोड़ा है। इसलिए मंदिर की कोई भी चीज उपयोग में न लाए। अपने घर से सारा सामान ले जाएं, आप तेल ले जाएं, आप बाती ले जाएं, आप दिया ले जाएं, आप माचिस लेके जाएं, सब कुछ अपना लेके जाएं वहां पर। फिर आपने जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आपने उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है, लेकिन कैसे? एक चीज मैं बताना भूल गई कि आपके घर में कोई ऐसा बीमार है जो मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो रोगी है, तो आप उसके लिए क्या करें, उस जल को उस रोगी के हाथ में दे करके, उनसे छुआ करके, उनसे बोलो इस पे हाथ लगाओ और भगवान शिव से प्रार्थना करो, और इस तरह से आप उन रोगी के बदले का जल भी आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए ले जा सकते हो। यदि आप खुद बीमार हो तो खुद अपने लिए कर रहे हो, यदि आपके घर में कोई बीमार है जो बीमारी से ग्रसित है, बहुत भयंकर से भयंकर बीमारी हो, वो उनके लिए भी ये प्रयोग काम करेगा। तो उनके हाथ से छुआ करके आप वो जल लेके शिव मंदिर जाएं। अब आपने जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाते हुए जो मंत्र बोलना है उसको बहुत ध्यान से सुनो। आपने बोलना है ओम सर्व रोग हरा शिवम, ओम सर्व रोग हरा शिवम, कर वंदे नमस्तुभ्यम, कर वंदे नमस्तुभ्यम। ओम सर्व रोग हरा शिवम, कर वंदे नमस्तुभ्यम। इस तरह से आपने ये वाला मंत्र बोलना है। आपने बैठना कहाँ पर है? शिवलिंग की दक्षिण दिशा में आपने बैठना है, और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप वहां पर बैठेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे और शिव जी से प्रार्थना करेंगे, तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और आप जहां पर बैठे हो वो शिवलिंग की दक्षिण दिशा होनी चाहिए। तो इस तरह से बैठ के आपने धारा डालते हुए बोलना है ओम सर्व रोग हरा शिवम, कर वदे नमस्तुभ्यम, ओम सर्व रोग हरा शिवम, कर वदे नमस्तुभ्यम। इस तरह से ये बोलना है और प्रार्थना करनी है भगवान शिव से। आपने दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करनी है कि दुखों से, बीमारी से मुक्ति दें। और जिसका अगर आपने किसी दूसरे का हाथ छुआ करके वो लोटा ले गए, तो उसका नाम वहां पर बोलना है कि भगवान फलाने नाम के का व्यक्ति यहाँ पर आने में असमर्थ है, इसलिए उसको आप बीमारी से मुक्ति दिलाएं, ताकि वो भी शिव मंदिर आकर के जल अर्पित करें। बस इतना मांगे, ज्यादा नहीं, बस इतना मांगो कि हमें इतने लायक रखना शिव कि हम अपने पैरों से चल के आपके मंदिर तक आए और आपको जल अर्पित करें। देखिए आपकी सारी बीमारियां उड़न छू हो जाएंगी। और इस मंत्र को आपने, इस काम को यानी इस प्रयोग को आपने लगातार 21 दिन, 41 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते रहना है। शुरुआत आपने सोमवार से करनी है। तो दोस्तों इस तरह से करके आप हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। नहीं, पाओगे जरूर। एक शिव है जो हमें रोग मुक्त कर सकते हैं, भव सागर के रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगा आप कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।